वही मेरे मन का मीत है। कोई भी कार्य शुरू होने से पहले ही वह मेरी जीत निश्चित कर देता है। सारी चिंताएं, सारी फिक्र उसे देकर मैं बेफिक्र बन गया हूं। अगर कोई आप बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है? आपके दिल में पाप रहता, आप पाप के दिल में रहते। बाबा ने मुझे अपना दिल तख्त ऑफर किया है। तो फिर क्यों ना कर्म से फ्री होकर और सारे बोझ बाप को देकर उनके दिल तख्त पर बैठा रहूं। भला और क्या चाहिए? ऐसा तख्त तो सतयुग में भी नहीं मिलेगा। हम क्यों परवाह करते हैं, जबकि हमारी परवाह करने वाला वो बैठा है। सब कुछ उसे सौंप दो और बिल्कुल बेपरवाह बन जाओ। इतना बड़ा बाबा बैठा है ना, वो ध्यान रख रहा है। आओ एक छोटा सा बच्चा बन जाएं। जो भी करना है, जहां भी जाना है, मीठे बाबा की उंगली पकड़कर बस चलते जाओ। जीवन में कभी विघ्न नहीं आएगा। मुझे नूर बना कर रख लेना, मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में मुझे नूर बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने नैनों में एक टुकड़ा समझ के रख लेना।
मेरे बाबा तू दिल के कोने में मुझे लाल बना कर रख लेना, मुझे लाल बना कर रख लेना। शिव बाबा तू अपने आंचल में मुझे नूर बना कर रख लेना। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। बाबा को ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति जी। शांति जी, ओम शांति। वाह बाबा वाह। हाँ बेटा, अच्छा ठीक। एक मिनट में करती हूँ वरदान वाला। शांति। बाय। ओम शांति जी। धारणा, कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है। दिल साफ रखना है। ये वरदान है बाबा का, बहुत सुंदर। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भाव की डिटेल बताया बाबा ने। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। बाबा ने बताया कि माला कब तैयार होगी। माला उस टाइम तैयार होगी जब हमारी स्थिति संपूर्ण हो जाएगी। और संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती हैं। कोई भी समस्या आ जाती है जब हम संपूर्ण स्थिति में होते हैं। कोई भी समस्या आती है तो वो हमें यूं लगता है कि जैसे हमने बचपन में कोई खेल खेला हो। उसका मतलब ये है कि समस्याएं सारी समाप्त हो जाती हैं। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। ये तो होता ही है। सोचते रहते हैं भाई वो बंदा मिलेगा, मैं उससे ये बात करूंगा, लेकिन जब वो मिलता है तो उस टाइम सारी बातें भूल जाती हैं। उसका चेहरा देख के, उसके नैन देख के, उसका प्यार देख के सारी बातें भूल जाते हैं। ऐसे ही आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए और विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। ओम शांति। स्लोगन दिया बाबा ने। जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं और अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करनी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छा वरदान है। आज समाधान स्वरूप बनने के लिए बाबा ने कहा है। आज की साकार मुरली से पॉइंट्स लिए।
सम्मान लिया, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, हमारा धंधा है नास्तिक को आस्तिक बनाना। और नशे की पॉइंट थी, बेहद का बाप आया है बेहद का वर्षा देने। तो ऊंचे ते ऊंच है भगवान की श्रीमत। और सेवा की पॉइंट ली कि देही अभिमानी होकर सर्विस करनी है, बाप के दिल पर चढ़ना है तो सर्विस करनी है, और पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। और बैच पर सेवा करने के लिए बाबा ने आज बहुत जोर दिया। और योग का पॉइंट लिया, मन मनाभव और मामे कम याद करो, और डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास किया। धारणा की पॉइंट थी, ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो ज्यादा सर्विस करते हैं उनका रिगार्ड रखना है। और चेकिंग की पॉइंट ली कि कर्म करते हुए कितना समय बाबा की याद रही। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आप बोल रहे थे अशोक भाई जी? बोलो बोलो बोलो। अच्छा। ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज बाबा ने कहा कि बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ाई व सेवा पर हमको पूरा अटेंशन देना चाहिए, तभी बेहद की राजाई प्राप्त कर पाएंगे। और कहा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करनी है। स्वमान लिया, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। योग अभ्यास किया, मैं आत्मा लाइट के चमकीले आकार फरिश्ता ड्रेस को धारण करके विश्व कल्याण की ऊंची स्टेज पर स्थित बैठकर मनसा द्वारा साकाश दे रही हूँ। धारणा ली, ज्ञान को जीवन में धारण कर सर्विस करनी है। कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। जैसे बाबा ने कल कहा था ना कि 4 घंटे उच्च स्थिति में रहना है, वही आज भी कहा कि कर्म करते याद रहने की आदत डालनी है। चिंतन लिया, सर्व के कल्याण की विधि क्या है। उसके बाद बाबा ने कहा बेहद अच्छा, ये तो बता दिया। फिर वरदान तो अभी बताया ही है। और स्लोगन है, जो सदा ज्ञान का स्मरण करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। क्योंकि 24 घंटे अगर हम दिमाग में ज्ञान को रखेंगे ना, तो किसी भी प्रकार का कोई भी आकर्षण हमें, कोई भी माया का आकर्षण हमें आकर्षित नहीं कर सकता। और आज का अव्यक्त इशारा था, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। वाणी की सेवा के साथ साथ शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की भी सेवा करो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की साकार मुरली से इसको मान लिया, मैं माया जीत आत्मा हूँ। योग अभ्यास, मन मना भव, बाप को याद किया, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे और याद से ही हम राजाओं का राजा बन जाएंगे। धारणा की पॉइंट ली, कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है और अपना दिल को साफ रखना है। सेवा, सबको बाप का परिचय देना है और ज्ञान को खुद में धारण कर फिर सर्विस करनी है। स्मृति रखी कि आस्तिक बनने से ही बाप का वर्षा हम ले सकते हैं। चिंतन किया, बेहद की राजाई के लिए हमें पढ़ाई और सर्विस पे पूरा अटेंशन देना है। इस पढ़ाई से तुम फिर पढ़कर प्रिंस प्रिंसेस बनोगे। चेकिंग रखी कि कर्म करते हमने बाप की याद में रहे कि नहीं। ओम शांति। ओम शांति। इस साकार मुरली से जो समान रहा, सर्व समस्याओं को विदाई दे, मैं आत्मा समाधान स्वरूप हूँ। योग अभ्यास का प्रण था कि ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। धारणा का पॉइंट था कि कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सेवा का पॉइंट था कि शिव के मंदिर में जाकर सेवा करनी है, सर्विस का फिक्र रहना चाहिए। मेडल पर भी बहुत अच्छी मेडल पर भी बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। चिंतन, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वे माया की आकर्षण से बच जाते हैं। स्मृति में रहा, सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है, दिल साफ रखनी है। चेकिंग, सारा दिन
बाप की याद में कितना रहा। ओम शांति। ओम शांति। आज का सामान लिया, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। याद के लिए पतित पावन लिबरेटर बाप को याद किया, और धारणा के लिए हर जो सर्विसेबल हैं उनका रिगार्ड रखना है। कर्म योगी बन के कर्म करते हुए भी याद रखना है, और अटेंशन फुल देना है पढ़ाई और सेवा पर। और सेवा के लिए जैसे बाबा ने कहा है कि ब्राह्मणों का धंधा ही है नास्तिक से आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। स्मृति रखी, दिल साफ तो मुराद हासिल। चेकिंग का पॉइंट लिया, कहाँ तक समाधान स्वरूप बने हैं। और चिंतन का पॉइंट, ज्ञान का सिमरन कैसे बढ़े, ज्ञान सदा टपकता रहे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज का सामान लिया, मैं समस्या समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। चिंतन का पॉइंट लिया कि बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा कर रहे हैं, तो हम भी बाबा के दिल पर कैसे चढ़े, हमें भी बेहद की सेवा करनी है। और योगाभ्यास का पॉइंट लिया कि वाणी के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा करनी, जैसा बाबा ने कहा। और नशे का पॉइंट लिया कि ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इसी से हम राजाई प्राप्त करते हैं। और स्मृति का पॉइंट लिया कि दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। और सेवा का पॉइंट लिया कि हमारा जो धंधा है वो नास्तिक को आस्तिक बनाने का है, यही सेवा करने का ध्यान रखना है हमेशा। उदाहरणा का पॉइंट लिया कि ज्ञान को धारण करके सेवा करनी है, और कर्म योगी बनना है, कर्म करते वक्त भी बाबा को याद रखना है, दिल को साफ रखना है, और जो जास्ती सर्विस करते हैं उनको रिगार्ड देना। चेकिंग का पॉइंट लिया कि सारा दिन में बाबा की कितना याद में रहते हैं और कितना अभ्यास करते हैं कर्म में रहते हुए भी बाबा को याद करने का। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज सोमान लिया, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। याद के लिए पॉइंट लिया, मन मना भाव मामेकम याद करना है। कर्म करते हुए भी याद में रहने की आदत डालनी है। सेवा के लिए लिया कि ज्ञान को जीवन में धारण करके फिर सेवा करनी है। और धारणा के लिए जो ज्यादा सेवा करते हैं, अच्छे लगते हैं, उनका रिगार्ड जरूर रखना है। चिंतन उच्च पद पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सर्विस करने का चिंतन करना है। स्मृति लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते ही मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारा चक्र बुद्धि में स्मृति में आए। चेकिंग, पढ़ाई और सर्विस पर पूरा पूरा अटेंशन रहता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैं सामान लिया, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। और दूसरा याद के लिए, कौन सुमन मैंने बोल, अच्छा मैं, हाँ, याद के लिए कि कर्म करते याद का अभ्यास करना है। और तीसरा जो पॉइंट था कि साक्षी हो, सब देखते रहना है। हाँ, सबका पाठ देखते रहो, साक्षी हो जाओ। और चौथा पॉइंट जो सेवा के लिए बाबा ने कहा कि मेडल के ऊपर अच्छा समझा सकते हैं, और चित्र के ऊपर जो अपना चक्र है, चक्र के ऊपर भी अच्छा समझा सकते हैं, सृष्टि चक्र के ऊपर। और पांचवा पॉइंट याद रखा कि सिमरन करने से आकर्षण, माया के आकर्षण से मुक्त रहेंगे ज्ञान के सिमरन से। और पढ़ाई और सेवा ये दो आधार है उच्च पद पाने का, और ज्ञान टपकता रहे बुद्धि में, तो ये है। और छठा था कि शिव बाबा की महिमा, जो शिव बाबा बताया उसका महिमा के बारे में चिंतन किया। ओम शांति। ओम शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। योगाभ्यास देव अभिमानी बनने का जो है अभ्यास किया। धारणा का, ज्ञान को जीवन में धारण कर सर्विस करनी है, कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है, दिल साफ रखनी है, चार्ट रखना है कि हमने जो है बाबा की को कितना याद किया। सेवा का पॉइंट लिया कि बाप का परिचय सबको देना है। स्मृति रखी कि निराकार बाप हमें जो है अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं, आस्तिक बनने से ही हम बाप से वर्षा ले सकते हैं। चिंतन का पॉइंट लिया कि ज्ञान का सिमरन कर माया के आकर्षण से बचना है।
और चेकिंग कर लिया कि आज मेरे संकल्प, बोल और कर्म में कितनी पवित्रता रही। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सबका। और किसी का कोई पॉइंट है? आज की जो अव्यक्त मुरली है बाबा की 22/3/1982 की है। शीर्षक है राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के अधिकारी बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। इसमें बाबा ने विशेष ध्यान हमारा राज्य सत्ता में क्या क्या होता है और क्या विशेषताएं हैं वो बताया जिस बच्चों में, और चेकिंग के लिए भी बताया। और धर्म सत्ता का भी जो अधिकारी बच्चे हैं तो धर्म सत्ता में कैसे होते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है, पवित्रता होती है, गुणों के ऊपर पूरा उनके पूरे 100% गुणों के ऊपर वो आधारित होते हैं। तो ये आज के जो दोनों पॉइंट हैं इसके साथ हम अपना मंथन चिंतन कर सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ पहुंचे हैं। जैसे जैसे बाबा ने बताया उनकी निशानियां, वो निशानियां हम में कितनी आई हैं और उसके लिए और क्या क्या करना है, वो सारी बाबा ने आज विधि भी बताई हैं और साथ में बताया है कि क्या है इसके लक्षण। तो बड़े ध्यान से बैठ के सुनेंगे क्योंकि भविष्य के जो राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के अधिकारी हैं हम सब ही हैं, क्योंकि सतयुग में जाना हमने ही है और राज्य सत्ता में हमने ही बैठना है। तो इसलिए आज ये मुरली बाबा ने हम सबको ही संबोधन करते हुए सुनाई है। बाबा सन्मुख बैठे और हम भी बैठे बाबा से सुन रहे हैं। बाबा ने कहा कि अपने सर्व अधिकारी बच्चों को बाबा देख रहे हैं। बाबा का देखिए जैसे आजकल आ रहा है ना मनसा सेवा का, तो ये जैसी बाबा की सोच है, जैसी बाबा चाहते हैं वैसे वैसे शब्द कहते हैं कि सर्व अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो जब हम मनसा सेवा करते हैं ना तो सामने वाली आत्माओं के लिए ये जो भी सम्मान और वरदान हमें मिलते हैं ये हम उनको मनसा सेवा में यूज कर सकते हैं और करते हैं। और यही करने से हमारी सोच जो है ना पहले वो बड़ी साधारण नहीं होनी चाहिए, विशेष हो जाती है। तो बाबा को हमने फॉलो करना है। तो बाबा ने कहा कि आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए जो गायन है कि राज्य सत्ता और धर्म की सत्ता, दोनों सत्ता एक के हाथ में रहती है। तब तो दोनों एक ही चीजें होती है ना। अभी कलयुग में और द्वापर में अलग हो जाती हैं, धर्म सत्ता अलग हो जाती है और राज्य सत्ता अलग हो जाती है, मगर सतयुग में ये दोनों एक के पास ही हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये महिमा आपके भविष्य प्रारब्ध रूप की गाई हुई है। ये प्रारब्ध हमें भविष्य में मिलता है, तो इसलिए जो अभी जो हमें क्या करना है, अभी इसकी प्रारब्ध के लिए कमाई तो हमें अभी करनी है, एफर्ट अभी करने हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ये भविष्य की प्रारब्ध का आधार जो है वर्तमान श्रेष्ठ जीवन है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं कि राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों कहाँ तक प्राप्त हुई है। बाबा बच्चे सामने बैठे हैं और बाबा बच्चों से कह रहे हैं कि मैं देखता हूं कि तुम्हारे पास क्या, बच्चों के अंदर क्या क्या प्राप्ति हुई है। संस्कार सब इस समय ही आत्मा में भरने हैं, वहां जाके तो हमें प्रारब्ध मिलेगी। अभी हमें क्या करने हैं, अपने संस्कारों को चेंज करना है। रावण के संस्कारों को बदल के देवताओं के संस्कारों को भरना है। और वो भरेंगे तब यहाँ पे हम अगर उसका स्वरूप बनेंगे तभी वो आगे हमें प्रारब्ध प्राप्त होगी। तो बाबा कहते हैं अब के राजे वही भविष्य में राज्य अधिकारी बन सकते हैं। अब की धारणा स्वरूप आत्माएं ही धर्म सत्ता प्राप्त कर सकती हैं। यानी कि धारणा और उसका स्वरूप, पहले बाबा ज्ञान सुनाता है, हमें उसको समझते हैं, समझने के बाद उसका मंथन होता है, तब अपने अंदर उसको धारण करते हैं।
धारण करके जब फिर हम उसको प्रैक्टिकली करते 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 जब हमारे अंदर वो संस्कार पक्का हो जाता है तो हम स्वरूप में आते हैं। तो ये हम सब ने अपनी अपनी चेकिंग करनी है। तो दोनों ही सत्ताएं हर एक ने अपने में कहाँ तक धारण की है। अब बाबा कह रहे हैं कि राज्य सत्ता अर्थात राज्य सत्ता का मतलब है कि अधिकारी, अथॉरिटी स्वरूप। राज्य सत्ता वाली आत्मा अपने अधिकार द्वारा जब चाहे, जैसे चाहे वैसे अपनी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को चला सकते हैं। मतलब हम मालिक हैं उसके ना, तो हम उनको अपनी मर्जी से चला सकते हैं। ये अथॉरिटी राज्य सत्ता की निशानी है। फिर दूसरी निशानी बाबा ने कहा, राज्य सत्ता वाले हर कार्य को लॉ एंड ऑर्डर द्वारा चला सकते हैं। राज्य सत्ता अर्थात माता पिता के स्वरूप में अपनी प्रजा की पालना करने की शक्ति। वहां पे राजा हमेशा माँ बाप के रूप में अपने बच्चों को की पालना करते हैं। जैसे बच्चों के लिए माँ बाप हर वक्त हर चीज के लिए, रहना खाना सोना, उनके लिए प्रगति, सारी चीजों की व्यवस्था करते हैं बिना कहे बच्चों के, ऐसे ही वहां की राज्य सत्ता करती है। तो राज्य सत्ता अर्थात स्वयं भी सदा सर्व में संपन्न और औरों को भी संपन्नता में रखने वाले। राज्य सत्ता अर्थात विशेष सर्व प्राप्तियां होंगी, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सर्व गुणों के खजानों से भरपूर, स्वयं भी और सर्व भी खजानों से भरपूर राज्य सत्ता वाले अर्थात अधिकारी आत्माएं बने हो। बाबा ने पूछा। अब ये बाबा ने बता दिया कैसे कैसे हैं राज्य सत्ता वालों के विशेषताएं। अब बाबा पूछ रहे हैं कि तुम बन चुके हो, चेकिंग करनी है अपनी। हमने माता पिता के समान पालना की विशेषता अनुभव करते हो। जो भी आत्माएं संपन्न व संपर्क में आवे वे अनुभव करें कि ये श्रेष्ठ आत्माएं हमारे पूर्वज हैं। इन्हीं आत्माओं द्वारा जीवन का सच्चा प्रेम और जीवन की उन्नति का साधन प्राप्त हो सकता है। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या ये विशेषता है हमारी, और हमने अपनी अपनी चेकिंग करनी है। अपने को साथ साथ चेक करते जाएं कि कहाँ तक हम बने हैं, क्योंकि पालना द्वारा ही प्रेम और जीवन की उन्नति प्राप्त होती है। पालना द्वारा आत्मा योग्य बन जाती है। अब आप देखिए हमारी दीदियां यहाँ परिवार में, हमें पालना मिली है, इतनी पालना मिलती है तो हम तभी तो खींचे चले आते हैं। बाबा हमें पालना देता है, फिर हम जब अमृत वेले में और फिर बाद में जब मुरली सुनने जाते हैं, दीदियों के पास जाते हैं, तो वो पालना कितनी प्यार से हमें देते हैं कि हमारा मन ही करता है कि हम यहीं बैठे। तो ये पालना क्या हमने भी ली है, क्योंकि हमने भी तो आज भी बोला ना सर्विस करनी है। तो सर्विस कैसे कर पाएंगे, ऐसे ही कर पाएंगे ना, हमारे बोल हमारा प्यार जो है वो पालना करता है। तो छोटा सा बच्चा भी पालना द्वारा अपनी जीवन की मंजिल को पहुंचने के लिए हिम्मतवान बन जाता है। ऐसे रूहानी पालना द्वारा आत्मा निर्बल से शक्ति स्वरूप बन जाती है, अपनी मंजिल की और तीव्र गति से पहुंचने की हिम्मतवान बन जाती है। पालना में वह सदा प्रेम के सागर बाप द्वारा सच्चे अथाह प्रेम की अनुभूति करते हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे राज्य सत्ता की निशानियां अपने में अनुभव करते हो। अधीनता के संस्कार परिवर्तन हो, अधिकारीपन के संस्कार अनुभव करते हो। कहीं ये तो नहीं है मन कुछ कहता है उसके साथ खींचे चले हम चले आते हैं, जो मन कहता है उसके अनुसार हम चलते हैं, या मन हमारे अनुसार चलता है। तो राज्य सत्ता के संस्कार भर गए हैं क्या, बाबा ने पूछा। निशानी तो यहाँ दिखाई देंगी, तभी तो भविष्य में जा पाएंगे ना हम, भविष्य में हमें तभी मिलेगी। राज्य सत्ता की एक और भी विशेषता है। बाबा ने कहा सदा अटल और अखंड राज्य। अटल और अखंड यानी कि जो कभी अटल से कभी हिलेगा नहीं, पक्का रहेगा वहीं पे ही, और अखंड उसको हिला नहीं सकते, अखंड रहता है वो राज्य।
ये महिमा अपने राज्य की करते हो ना। यह भी निशानी चेक करो कि राज्य सत्ता की जो भी निशानियां हैं वह अटल और अखंड हैं। सत्ता खंडित तो नहीं होती है, कभी कभी अधिकारी, कभी अभी अभी अधीन हो गए, फिर तो उनको अखंड कहा जाएगा क्या? बाबा ने बोला। इससे ही अपने आप को जान सकते हो कि मेरी प्रारब्ध क्या है। राज्य अधिकारी हूं व राज्य के अंदर रहने वाला हूं, राज्य करने वाला नहीं, उसके अंदर रहने वाला। तो बाबा ने कहा चेकिंग करो। इसी रीति धर्म सत्ता, अब धर्म सत्ता के लिए बाबा ने बताया हर धारणा की शक्ति स्वयं में अनुभव करने वाली आत्मा, जैसे पवित्रता के धारणा की शक्ति अनुभव करने वाली। यहाँ बाबा ने पवित्रता मेन बताई, पवित्रता से ही सब कुछ होता है। पवित्रता की शक्ति से सदा परम पूज्य बन जाते हैं। पवित्रता की शक्ति से ही पति दुनिया को परिवर्तन कर लेते हैं। पवित्रता की शक्ति से ही विकारों की अग्नि को भी जला सकते हैं, आत्माओं को भी ठंडक दे सकते हैं। पवित्रता की शक्ति जो है वो आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा लेती है। कितने पॉइंट्स बाबा बताते जा रहे हैं कि पवित्रता की शक्ति से हमारे नेत्रहीन को तीसरा नेत्र दे देते हैं, और पवित्रता की शक्ति इस सारे सृष्टि रूपी मकान को गिरने से थमा सकते हैं। पवित्रता पिलर है जिसके आधार पर द्वापर से इस सृष्टि के कुछ ना कुछ थमी हुई है। पवित्रता लाइट हाउस का क्राउन है। पवित्रता की धारणा ये है सत्ता, धर्म सत्ता। पवित्रता 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 पवित्रता। तो इसी प्रकार हर गुण की धारणा, हर गुण की विशेषता आत्मा में समाई हुई हो, इसको कहा जाता है धर्म सत्ता। धर्म सत्ता अर्थात धारणा की सत्ता। धर्म का अर्थ ही होता है धारणा। ऐसी धर्म सत्ता वाली आत्माएं, बाबा ने पूछा कि बने हो, चेक करना है। धर्म में दो विशेषताएं होती हैं। धर्म सत्ता स्व को और सर्व को सहज परिवर्तन कर लेती है। परिवर्तन शक्ति स्पष्ट होगी। सारे चक्र में देखो, जो भी धर्म सत्ता वाली आत्माएं आई हैं, उनों की विशेषता है मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करना। धारणा मनुष्य से परिवर्तन हो, कोई बौद्धि, कोई क्रिश्चियन बना, कोई मठ पंथ वाले बन गए। अब तो कितने हो गए ना, कितने पंथ हैं, परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन तो हुए ना। तो धर्म सत्ता अर्थात परिवर्तन करने की सत्ता, पहले स्वयं को फिर औरों को। आप लोग देखते ही होंगे अभी कितने तरह के संत भी आ गए हैं, उनके फॉलोअर्स कितने कितने आ जाते हैं वहां पे। तो ये चेंज करने की बाबा ने कहा धर्म सत्ता की शक्ति है, ये विशेषता है। धर्म सत्ता की दूसरी विशेषता बाबा ने कहा परिपक्वता। परिपक्वता नहीं हिलनी चाहिए। परिपक्वता की शक्ति द्वारा ही परिवर्तन कर सकेंगे, चाहे सितम हो, ग्लानि हो, अपोजिशन हो, लेकिन अपनी धारणा में परिपक्व रहें। आप सबने, हम सबने देखा ही है अपने यज्ञ में शुरू में कितनी तरीके से अपोजिशन भी हुआ, कितने तरीके से खान पान पे, पवित्रता के ऊपर कितने हमारे जितने भी बड़े हैं उन्होंने कितना सहा है, मगर वो उन्होंने कहा कि हमने अपने धारणाओं को नहीं बदलना है, उसमें पक्के रहेंगे। ये है धर्म सत्ता की विशेषताएं। तो धर्म सत्ता वाली हर कर्म में निर्माण, जितना ही गुणों की धारणा संपन्न होगा अर्थात गुणों रूपी फल स्वरूप होगा, उतनी ही फल संपन्न होते भी निर्माण होगा। फल संपन्न होते भी निर्माण होगा। इसका एक एग्जांपल जैसे शक्ति में गुणों में दिखाते हैं ना, कि पौधे पेड़ पे फल लगा हुआ है, इसके बाद पत्थर मार रहे हैं, इसके बावजूद वो दे क्या रहा है? फल। फल संपन्न होने पे अगर कोई पत्थर मारे और वो उसको फिर भी फल देना, तो ये वाली बाबा ने यहाँ पे इशारा दिया है, तब भी वो निर्माण होगा। अपनी निर्माण स्थिति द्वारा ही हर गुण को प्रत्यक्ष कर सकेंगे।
जो भी ब्राह्मण कुल की धारणाएं हैं उन सर्व धारणाओं की शक्ति होना, अर्थात धर्म सत्ताधारी होना। तो राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों संस्कार हर आत्मा में भर गए हैं, दोनों का बैलेंस है। आज बाप दादा सभी बच्चों का ये चार्ट देख रहे थे। अब बाबा ने पूरी बता दिया राज्य सत्ता और धर्म सत्ता का, और अब बाबा कह रहे मैं चार्ट बाबा देख रहे थे। कहाँ तक धर्म सत्ता और राज्य सत्ता अधिकारी बने हैं, नंबरवार होंगे, वह सभी एक जैसे होंगे, वह सभी एक जैसे होंगे। बाबा ने फिर क्वेश्चन किया, बाबा चार्ट देख रहे हैं और फिर कहते हैं मेरा नंबर क्या है ये जान सकते हो? यहाँ सब राजे बैठे हो ना, प्रजा बनाने वाले हो ना, स्वयं को प्रजा नहीं हो ना, स्वयं तो प्रजा नहीं हो ना। तो सभी अपने को ऐसे राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अधिकारी बनाओ, समझा? राज्य वंश की निशानियां क्या हैं? फिर बाबा ने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र जोन वाले बैठे हैं ना, तो राजधानी वाले यानी दिल्ली वाले राज्य अधिकारी बनेंगे ना, और महाराष्ट्र वाले महान बनेंगे। बाबा कितने सुंदर सुंदर समानों से एक हर एक को बताता है, उनको उत्साह देते हैं। तो महान अर्थात राज्य अधिकारी, तो दोनों ही स्थान की महान श्रेष्ठ आत्माएं आई हुई हैं। और विदेशी क्या बनेंगे? राज्य करने वाले या राज्य को देखने वाले बनेंगे? सबसे आगे जाएंगे ना। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया, सोमान एक एक सोमान इतना बढ़िया। ऐसे राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अधिकारी सदा संपन्न बन औरों को संपन्न बनाने वाले, परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सारा कल्प महिमा और पूजन होने वाली पवित्र आत्माएं, सदा अपने पवित्रता के गुण द्वारा सर्व को गुणवान बनाने वाली गुण मूर्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ऐसे बाप पिता की जो इतना ऊंचा, अपने से भी ऊंचा उठाने वाले पिता को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब पार्टियों के साथ बाबा ने मुलाकात की। समय के प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करो। अभी समय के प्रमाण परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए। जब समय तीव्र गति में जा रहा है और परिवर्तन करने वाले तीव्र गति में नहीं होंगे तो समय परिवर्तन हो जाएगा और स्वयं कमी वाले ही रह जाएंगे। तो बाबा ने कहा कमी वाली आत्माओं की निशानी, बाबा ने कहा क्या दिखाई है? जिनकी कमियां हैं जब होती हैं तो हाथ में कमान दिखाया है ना, तो कमानधारी बनना है व छत्रधारी बनना है, सूर्यवंशी बनना है ना। बाबा ने फिर पूछा, तो सूर्य सदा तेज होता है और तीव्र गति में कार्य करता है। सूर्य के अंदर में चंद्रमा शीतल गाया जाता है। सूर्य के अंतर में चंद्रमा जो होता है वो ठंडक देने वाला है। तो पुरुषार्थ में शीतल नहीं होना है, पुरुषार्थ में शीतल हुए तो चंद्रवंशी हो जाएंगे। तो सूर्यवंशी की निशानी है तीव्र पुरुषार्थ, सोचा और किया। ऐसे नहीं सोचा एक वर्ष पहले और किया दूसरे वर्ष में। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात उड़ती कला वाले। अभी चढ़ती कला का समय भी चला गया है, अब तो आगे बढ़ने का बहुत सहज साधन मिला हुआ है। सिर्फ एक शब्द की गिफ्ट है। और बाबा ने कहा कौन सी गिफ्ट है? मेरा बाबा। यही एक शब्द ऐसी लिफ्ट है जो 1 सेकंड में नीचे से ऊपर जा सकते हो। क्या ये लिफ्ट यूज करने नहीं आती है? बाबा पूछ रहे हैं। अब लिफ्ट का जमाना है, फिर सीढ़ियां क्यों चढ़ते हो? लिफ्ट में कोई थकावट नहीं होती है, सोचा और पहुंचा। तो कौन हो? बाबा ने फिर से पूछा, अब चेक करो कि आप कौन हो। एक ही शब्द लिफ्ट है, ज्यादा सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। एक शब्द एक नंबर में पहुंचा देगा। जब मेरा बाबा हुआ तो मैं उसमें समा गई। इतनी सहज लिफ्ट यूज करो, यूज करने वाले पहुंच जाते
और देखने वाले सोचने वाले रह जाते हैं। तो अब एक शब्द की स्मृति स्वरूप होकर सदा समर्थ आत्मा बन जाओ। सदा हर कदम आगे बढ़ाते दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहो। जितना स्वयं संपन्न होंगे उतना औरों को भी संपन्न बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। अब एक शब्द से उस लिफ्ट के द्वारा पहुंच के फिर नीचे उतरते हैं और अपने अपने क्वेश्चन देंगे। पहले लिफ्ट पर चढ़ के ऊपर से नीचे होके आते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा ने प्रश्न दिए हैं। सबसे पहला प्रश्न है सुरेश बहन, रेणु बहन, विनीता बहन। राज्य सत्ता और धर्म की सत्ता हर एक ने कहाँ तक धारण की है? हाँ जी, ओम शांति। मैं बोलूं? जी बोलिए बोलिए। हाँ जी। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं कि राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों कहाँ तक प्राप्त की हैं। तो बाबा ने कहा कि ये महिमा आपके भविष्य प्रारब्ध की गाई हुई है, जिसका आधार आपका वर्तमान श्रेष्ठ जीवन है। तो जो संस्कार हैं वो सब इस समय ही आत्मा में भरते हैं। तो जो अब के राजे होंगे वही भविष्य में भी राज्य अधिकारी बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा अब की धारणा स्वरूप आत्माएं ही धर्म सत्ता प्राप्त कर सकती हैं। फिर बाबा ने राज्य सत्ता के बारे में बताया कि राज्य सत्ता अर्थात अधिकारी आत्मा और अथॉरिटी स्वरूप आत्मा, जो स्वयं भी सदा सर्व में संपन्न होगी और औरों को भी समता में रखने वाली होगी। और धर्म सत्ता के लिए बाबा ने कहा कि हर धारणा की शक्ति स्वयं में अनुभव करने वाली आत्मा, जिसमें बाबा ने मेन पवित्रता के ऊपर फोकस किया कि पवित्रता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा। तो इसी शक्ति से सदा परम पूज्य भी बन जाते हैं और इस पतित दुनिया को परिवर्तन भी कर लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के मतलब जो भी संस्कार हैं वो अभी आपने धारण करने हैं, ताकि आगे भविष्य में आप उच्च प्रारब्ध प्राप्त कर सको। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहन ने सारा ही कवर कर लिया है। बहुत अच्छा बताया कि बाप दादा अब चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं, राज्य सत्ता वाले भी और धर्म सत्ता वाले भी, और संस्कार जो है वो इसी समय आत्मा में बढ़ते हैं। अब के राज्य वही भविष्य में राज्य अधिकारी आत्माएं बन सकती हैं, और जो अब धारण करेंगे वही धारणा स्वरूप जो आत्माएं होंगी वही धर्म सत्ता प्राप्त कर सकती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आप लोगों ने कहाँ तक ये चीजें धारण करी हैं। और राज्य सत्ता वालों के लिए बाबा ने कहा कि राज्य सत्ता वाली आत्मा अपने अधिकार द्वारा जब चाहे जैसे चाहे अपने अंदर स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को चला सकती है, क्योंकि वो अथॉरिटी जो उसकी अथॉरिटी होगी या जो उसकी कमांड होगी वही राज्य सत्ता की निशानी है। और राज्य सत्ता वाले अपने हर कार्य को लॉ एंड ऑर्डर द्वारा चला सकते हैं। तो राज्य सत्ता अर्थात विशेष सर्व प्राप्तियां होंगी, उसको सब सुख शांति आनंद खजानों से भरपूर होंगी, वही अधिकारी आत्माएं बनेंगी। और बाबा ने ये कहा कि ये श्रेष्ठ आत्माएं हमारे पूर्वज हैं। इन्हीं आत्माओं द्वारा ही जीवन का सच्चा प्रेम और जीवन की उन्नति का साधन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पालना द्वारा ही प्रेम और जीवन की उन्नति प्राप्त होती है। पालना द्वारा ही आत्मा योग्य बन जाती है। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन, विनीता बहन। सुरेश बहन तो आई हुई है। सुरेश बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए आप, तब तक आ जाएंगे। ओके 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 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन, दोनों अनीता बहनों से है और अर्चना बहन से है। मेरी प्रारब्ध क्या है? राज्य अधिकारी हूँ व राज्य के अंदर रहने वाली हूँ। स्पष्ट कीजिए।
हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है और बहुत अच्छे से आपने बताई। इसमें बाबा बता रहे हैं कि राज्य अधिकारी और राज्य के अंदर आने वाले। तो बाबा ने कहा कि इस समय जो है, जो आत्मा स्वराज्य अधिकारी होगी, जितना उसका अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर राज्य होगा, वो आत्मा जो है राज्य अधिकारी बन सकती है। वही आत्मा, उसमें ही राज्य सत्ता की अथॉरिटी भी होगी और अधिकारी भी होगी वो आत्मा। इसमें बाबा ने ये बताया कि ऐसा नहीं कि कभी कभी तो राज्य अधिकारी अपनी कर्मेंद्रियों पे अधिकार है और कभी कभी हम उनके अधीन हो जाते हैं। नहीं, पूर्ण रूप से राज्य अधिकारी अपनी सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रियों पर। और दूसरा बाबा ने कहा कि जो राज्य सत्ता में आने वाले होंगे ना, जो राजा होता है ना, उसको हर चीज जो है लॉ एंड ऑर्डर के प्रमाण चलानी पड़ती है। तो अभी यहाँ पर जो भी हमारे को बाबा ने जो भी श्रीमत दी है, जो भी हमारे धारणाएं हैं, उनको हमें लॉ और ऑर्डर प्रमाण हम अगर चलते हैं, तो बाबा ने कहा कि राज्य सत्ता अर्थात माता पिता के स्वरूप में अपनी प्रजा की पालना करने की शक्ति भी होनी चाहिए। मतलब जितनी राज्य आत्मा में शक्ति होगी ना, राज्य इन सब बातों की धारणा भी होगी, ज्ञान भी होगा, योग भी होगा, शक्तियां भी होंगी। क्योंकि बाबा ने कहा सर्व शक्तियां और सर्व गुणों की जो संपन्नता है ना, जब स्वयं में होगी, तब ही जो हमारे सामने आत्मा आएगी, चाहे हम उसे मनसा के रूप में, चाहे वाणी के रूप में, उसको हम तभी संपन्नता का अनुभूति करा पाएंगे। जब स्वयं में ही गुणों की और शक्तियों का खजाना ही नहीं होगा, तो दूसरी आत्मा को हम नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं समझा सकते। अगर हम उसको सिर्फ शब्दों से समझा देंगे तो उसको उसकी अनुभूति नहीं होगी। ये बाबा ने बताया। तो बाबा ने कहा कि ये सारी जो क्वालिटीज जिसमें होंगी कि पालना भी कर सके और सारे खजाने भी उसमें हो, स्वराज्य अधिकारी भी हो, तो ये सब क्वालिटी जिसमें होंगी, वो आत्मा जो है वही राज्य अधिकारी होगी और वही राज्य में आने वाली आत्मा। ओम शांति। बहुत सुंदर अनीता बहन। अर्चना बहन और दूसरी अनीता बहन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति बहन, बलविंदर बहन और सुमन बहन दोनों। धर्म सत्ता अर्थात हर धारणा की शक्ति स्वयं में अनुभव करने वाली आत्मा स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर रजनी बहन आपने मुरली एक्सप्लेन की, मुरली भी बहुत सुंदर। और ये धर्म सत्ता अर्थात हर धारणा की शक्ति स्वयं में अनुभव करने वाली, तो बाबा ने यही बताया कि धर्म सत्ता अर्थात धारणा की शक्ति। तो इसमें बाबा ने एक गुण को लिया कि पवित्रता का गुण जो है, या पवित्रता की धारणा की शक्ति को हमने अपने अंदर अनुभव करना है। और बाबा ने यही बताया कि पवित्रता की शक्ति से सदा परम पूज्य बन जाते हैं और इस पतित दुनिया को परिवर्तन कर लेते हैं, या जो भी विकारों में जलती हुई आत्माएं हैं उन्हें शीतल बना देती है पवित्रता की शक्ति, और अनेक आत्माओं को विकारों के बंधन से भी छुड़ा देती है। तो पवित्रता की शक्ति के लिए बाबा ने इतना बताया कि नेत्रहीन को तीसरा नेत्र दे देती है। और जो इस सारी सृष्टि में ना, जो भी मकान, हमारा जो शरीर रूपी मकान को गिरने से थाम लेती है, तो ये पवित्रता पिलर्स है जिसके आधार पर द्वापर से ये सृष्टि थमी हुई है। तो पवित्रता लाइट का क्राउन भी है। तो जो पवित्रता की धारणा है ना, वो उसके बारे में आज बाबा ने बताया कि धर्म सत्ता अर्थात पवित्रता की धारणा कैसे हो सकती है, या इसी प्रकार कोई भी हर गुण की धारणा, हर गुण की विशेषता आत्मा में समाने वाली हो, वो ही उसी को धर्म सत्ता का है। और धर्म सत्ता अर्थात धारणा, तो बाबा ने यही बताया कि धर्म सत्ता अर्थात धारणा, हम हर गुण को इसी तरह, जिस तरह से पवित्रता की शक्ति से होता है, इसी तरह से हम अपने अंदर हर गुण को लेके और उसका विस्तार से भी यानी अप्लाई कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू प्रीति बहन। बहुत सुंदर मुरली है, बहुत सुंदर आपने इसका आंसर दिया। बाबा ने मतलब ये धर्म का अर्थ ही बाबा ने बताया कि धारणा है ना। आजकल बाबा ने बोला कि जिस आत्मा के अंदर धारणाएं होती है, वही आत्मा जो है वो सेवा भी कर सकती है, और उसको ही भविष्य में बाबा ने बोला कि राज्य सत्ता भी मिलेगी। तो बाबा ने बोला कि अभी जो है
बाबा हमें जो गुण और शक्तियां दे रहे हैं, अगर हम उन हर एक गुण को अपने अंदर धारण करके उसका स्वरूप बनते जाएंगे, तो समझो हम धर्म सत्ता के अनुकूल हैं। जब धर्म सत्ता के अनुकूल होंगे तभी हमें भविष्य में राज्य पद मिलेगा। तो बाबा ने सबसे पहले बाबा ने बोला ना, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो बाबा ने पवित्रता की शक्ति को बताया कि जैसे हम पवित्रता अपने अंदर जैसे लाते हैं, तो पवित्रता के अंदर इतनी ताकत है। तो द्वापर से जैसे फिर हम, बाबा ने बोला ना, हम बाबा ने पूज्य स्वरूप होता है, तो पवित्रता की शक्ति से तो हम सदा ही, बाबा ने बोला, परम पूज्य भी बनते हैं। और पवित्रता में इतनी शक्ति है कि हम सामने वाले क्या, पूरी दुनिया को परिवर्तन कर सकते हैं। और बाबा ने बोला पवित्रता की शक्ति में इतनी ताकत है कि जो आज दुनिया वाली आत्माएं विकारों की अग्नि में जल रही हैं, उनको भी शीतल बनाने की शक्ति सिर्फ पवित्रता के गुण के अंदर ही है। और किसी को भी विकर्मों के बंधनों से छुड़ाना, उनको गलत संगत से बाहर लाना, वो पवित्रता की ताकत कर सकती है। और जब बाबा ने हमें पवित्रता की शक्ति हमारे अंदर दी और हमने उसको धारण किया, उसको अपने चरित्र में लाया, तो बाबा ने कहा जैसे नेत्रहीन को तीसरा नेत्र मिल जाता है ना। तो बाबा ने बोला पवित्रता की शक्ति से ही, जैसे द्वापर से जब ये जो साधु सन्यासी आए, तो उनकी पवित्रता से ही भारत को उन्होंने गिरने से भी बचाया है ना, सृष्टि रूपी मकान को। तो बाबा ने कहा पवित्रता ऐसा पिलर्स है, पवित्रता हमारा क्राउन है। तो पवित्रता की धारणा यही धर्म सत्ता है। तो जैसे हमने पवित्रता के गुण को धारण किया, ऐसे हम हर गुण की धारणा, हर गुण की विशेषता जब हम आत्मा के अंदर समाई हुई होगी, तभी हम धर्म सत्ता अर्थात धारणा की सत्ता कहलाएंगे, और तभी हम विश्व महाराजन बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है। बहुत ही अच्छा बहनों ने भी एक्सप्लेन किया है कि धर्म सत्ता अर्थात धारणा को शक्ति स्वयं में कैसे अनुभव करने वाली आत्मा हमें बनना है। धर्म सत्ता बाबा ने कहा है कि धारणा की शक्ति है जो कि स्वयं में अनुभव करने वाली आत्मा। जैसे पवित्रता की धारणा की शक्ति जो है, वो बाबा ने बताया है कि पवित्रता जो कि ब्राह्मण जीवन की नींव ही बाबा कहता है, कि श्रृंगार ही कहता है। इस पवित्रता की शक्ति से क्या है, सदा परम पूज्य बन जाते हैं। उसका एग्जाम्पल देवी देवताएं हम मंदिरों में देखते हैं, जो कि शरीर से भी पवित्र और आत्मा भी संपूर्ण पवित्र है। तो इसी शक्ति से बाबा ने कहा कि पतित दुनिया का भी परिवर्तन कर लेते हो तुम बच्चे। विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माएं जो हैं, वो भी शीतल बनाने की शक्ति भी पवित्रता में ही है। और अनेक जन्मों के विकर्म जो हमारे अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी पवित्रता, जो 63 जन्म के विकार इकट्ठे हुए हैं, वो भी किचड़ा जो है पवित्रता की शक्ति से ही भस्म होता है। नेत्रहीन को तीसरा नेत्र, अर्थात वही है, जब मनुष्य कलयुग में पतित हो जाता है, तो ज्ञान का तीसरा नेत्र जब बाबा हमें देता है, तो तभी बाबा कहते हैं कि सृष्टि रूपी जो मकान जो जर्जरीभूत हो जाता है ना, पवित्रता की शक्ति से ही बाबा आकर इसे फिर नई सृष्टि की स्थापना पवित्रता के बेस पे होती है। और यही पिलर है और यही आधार है। और द्वापर का, जैसे बलविंदर बहन ने ठीक बताया, कि साधु सन्यासी भी चाहे हठ योगी करते हैं, पवित्रता से ही कहीं ना कहीं सृष्टि को थमा के रखते हैं। उनका योगदान होता है पवित्रता में। और पवित्रता को लाइट का क्राउन भी है। और पतित होना जैसे अंधियारा है, रात है, तो पवित्रता रोशनी है। और यही है पवित्रता की धारणा को ही बाबा ने धर्म सत्ता कहा है। और इसी तरह हमें हर गुण की धारणा, हर गुण की विशेषता आत्मा में समाई हुई हो, तो इसी को ही धर्म की सत्ता या धारणा की सत्ता कहेंगे। और ये ही बाबा इसी धारणा मूर्त आत्मा, हमें पवित्र आत्मा धर्म सत्ता को अपने में ग्रहण करें, यही बाबा हम ब्राह्मणों को बनाना चाहता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। वैसे तो सभी बहनों ने सारा बहुत अच्छा बता दिया है, पर मेरा क्वेश्चन है तो मैं भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि धर्म सत्ता अर्थात हर धारणा की शक्ति को स्वयं में अनुभव करने वाली आत्मा। तो बाबा ने जो है वो पवित्रता की धारणा को ही जो है मेन धर्म सत्ता का है, क्योंकि पवित्रता ही जो है ब्राह्मण जीवन की महानता है, श्वास है, श्रृंगार है। इसलिए पवित्रता की धारणा होगी तो बाकी सब धारणाएं जो है वो अपने आप ही जीवन में आती जाएंगी। तो बाबा ने कहा है कि पवित्रता की धारणा की शक्ति जो है वो क्या करती है, पवित्रता की शक्ति जो है सदा परम पूज्य बना देती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को हम परिवर्तन कर सकते हैं।
पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। पवित्रता की शक्ति आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधनों से छुड़ा देती है। पवित्रता की शक्ति जो है नेत्रहीन को तीसरा नेत्र दे देती है, और पवित्रता की शक्ति से ही इस सारे सृष्टि रूपी मकान को गिरने से जो है वो थमा सकते हैं। तो पवित्रता जो है पिलर्स है, जिसके आधार पर द्वापर से यह सृष्टि जो है वो थमी हुई है। पवित्रता ही जो है वो लाइट का क्राउन है, और ऐसे पवित्रता की धारणा ये है धर्म सत्ता। इस प्रकार हर गुण की धारणा, हर गुण की विशेषता जो है वो आत्मा में समाई हुई हो, इसको ही कहा जाता है धर्म सत्ता। धर्म सत्ता अर्थात धारणा करने की सत्ता। ओम शांति। शुक्रिया सबका, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अशोक भाई और सीमा बहन और मीतू बहन से है। धर्म सत्ता वाली आत्मा की दो विशेषताएं कौन सी हैं? ओम शांति। बहुत सुंदर तरीके से बहनों ने बताया है। धर्म सत्ता, धर्म मीन्स धारणा। किसकी धारणा? पवित्रता की धारणा। सत्ता मीन्स पावर। इस संगम युग पर हम जितनी जितनी प्योरिटी की जो पावर्स को अपने अंदर सजा के रखते हैं, जितना धारण करते हैं, ये उतनी हमारी ताकत बनती चली जाती है। संगम पे ही ये हमको बाबा ने मौका दिया है, और यही वजह है कि हमारा जो यज्ञ है, इस फाउंडेशन से ही 200-300 भाई बहनों से शुरू होता हुआ आज लाखों में जो पहुंची गया। इसका जो मुख्य फाउंडेशन जो पवित्रता ही है। हर बच्चे ने जो है, बाबा के बच्चे ने पवित्रता को जो धारण किया है, वो जो एक पावर अपने अंदर समझिए, उससे जो है अन्य आत्माओं के अंदर भी जो है बहुत परिवर्तन आया है। इसकी धर्म की दो विशेषताएं जो बताई, एक तो स्वयं को परिवर्तन करते ही करते हैं, लेकिन सामने जो आली आत्मा को भी अपनी पवित्रता की शक्ति से उसका भी परिवर्तन कर देते हैं। तो पहली विशेषता हुई कि मनुष्य आत्मा में परिवर्तन करना। दूसरी बाबा ने बताई मिच्योरिटी। जैसे जैसे, क्योंकि पवित्रता का गुण इतने अपने अपने अंदर इतना मजबूत और स्ट्रोंग बना देता है कि निडर हो जाता है। उसको किसी भी जो है लाग लपेट की बात कहनी नहीं है, क्योंकि पवित्रता की शक्ति होती है। तो वो जो है उसमें जो है किसी भी कैसी भी उसके सामने परिस्थिति है, कैसा भी उसके सामने कोई संबंध में आए, जो है वो अपनी बात को बिल्कुल सत्य तरीके से कहेगा। उसके अंदर किसी भी तरह की कोई अचल अडोल रहेगा वो। परिपक्व मेच्योरिटी होगी उसके अंदर। तो दो मुख्य विशेषता हुई, एक तो स्वयं का परिवर्तन और अन्य आत्मा को परिवर्तन करना। दूसरा है मिच्योरिटी। परिवर्तन मतलब प्योरिटी की पावर इतनी जबरदस्त है कि उसके सामने कैसी भी आत्मा आ जाए, कितनी भी बुरी आत्मा भी अगर आ जाए, लेकिन वो अगर वो अपनी धारणा में, अपनी पवित्रता में जो है पक्का है, तो उस सामने वाली आत्मा उसको हिला नहीं सकती। वो, और सबसे मुख्य बात, जो ऐसी आत्मा जो होती है पवित्रता को धारण करने वाली, वो निमानापन होगा। सारे गुण उसके अंदर स्वतः ही आते रहते हैं, क्योंकि अगर पवित्रता आ गई तो सुख शांति भी आ गई, अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली अपने आप आते चले जाते हैं। और बाबा इसीलिए मुख्य तौर पर जब हम ब्राह्मण बच्चे बनते हैं तो पवित्रता की हमें यही एक हमारे से प्रण कराता है कि पवित्र भव का वरदान देता है। और इस प्रकार जब हम जैसे जैसे उन धारणाओं को अर्थात पवित्रता को अपने जीवन में धारण करते थे, अन्य शक्तियां भी ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आती चली जाती हैं। और इसी समय जो है, क्योंकि सतयुग का तो नहीं है, लेकिन संगम युग पे तो हम इस चीज को अपना अनुभव कर सकते हैं ना। इसीलिए ये संगम युग की ही पावर है जो हम अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं और धारण करने। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रश्मि दीदी, बहुत अच्छी मुरली एक्सप्लेन की। धर्म सत्ता ओ, धर्म सत्ता वाली आत्मा की पहली विशेषता बाबा ने बताई है पवित्रता। पवित्रता की धारणा से, पवित्रता की शक्ति से हम परम पूज्य बन जाते हैं। पवित्रता की शक्ति से विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना सकते हैं। पवित्रता की शक्ति से ही विकर्मों के बंधन से छूट जाते हैं हम। धर्म सत्ता अर्थात धारणा की सत्ता। धर्म सत्ता जो है ना, स्व को और सर्व को सहज ही ट्रांसफॉर्म कर लेती है। फिर दूसरी विशेषता धर्म सत्ता वाली आत्मा की बाबा ने बताई है परिपक्वता।
तो परिपक्वता वाली जो आत्माएं हैं, एकदम हलचल की परिस्थिति में भी, हलचल में भी एकदम अचल अडोल रहती हैं, हिलने वाली नहीं। परिपक्वता की शक्ति से ही परिवर्तन कर सकेंगी, चाहे कुछ भी हो। बाबा ने कहा, चाहे सितम हो, ग्लानि हो, कोई कितना भी खिलाफ हो, अपनी धारणा में पक्के रहेंगे। धड़क पड़िए, धर्म ना छोड़िए, पवित्रता हमारा धर्म है। धर्म सत्ता वाली आत्मा जो होगी वो हर कर्म में निर्माण होगी, हम्बल होगी। वो अपनी जो है निर्माण स्थिति द्वारा हर गुण को प्रत्यक्ष कर सकेगी। तो ये दो विशेषताएं बताई हैं बाबा ने, पवित्रता और परिपक्वता। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। मीतू बहन बहुत सुंदर। सीमा बहन नहीं दिख रही ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं। रमनी भाई, कविता बहन और रानी बहन के लिए कमी वाली आत्माओं की बाबा ने क्या निशानी दिखाई है? ओम शांति। सभी बहनों को ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जो कमी वाली आत्माएं हैं उनको समय के परवान परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए, क्योंकि जब समय तीव्र गति में जा रहा है और परिवर्तन करने वाले तीव्र गति में नहीं होंगे तो समय परिवर्तन हो जाएगा और स्वयं को कमी वाले ही रह जाएंगे, स्वयं में कमियां ही कमियां रह जाएंगी, क्योंकि हम बहुत स्लो चल रहे होंगे। तो कमी वाली आत्माओं की निशानी जो है वो है कमानधारी बनना, छत्रधारी बनना, सूर्यवंशी बनना है ना। पर हमें तो सूर्य की तरह तेज तीव्र गति से चलना है और सूर्यवंशी में ही आना है। तो फिर सूर्य की चाल तो सदा तेज होती है, उसका प्रकाश, उसकी हर चीज तीव्र होती है। तो तीव्र गति से वो बहुत कार्य करता है। और सूर्य के अंतर में चंद्रमा शीतल गाया जाता है, क्योंकि चंद्रमा को शीतल, मीठा, मंद, मीठी मीठी शीतल रोशनी से सराया गया है। तो उसकी सारा पुरुषार्थ जो है वो शीतल हो जाता है। और पुरुषार्थ में अगर शीतलता हुई तो फिर चंद्रवंशी में जाएंगे हम लोग। तो फिर यही है कि अगर सूर्यवंशी बनना है और सूर्यवंशी की फिर निशानी भी हमें धारण करनी पड़ेगी कि तीर पुरुषार्थ करना है। सोचा और किया, ऐसा नहीं कि सोच तो हमने आज लिया और कर रहे हैं हम, जब हमारा दिल चाहेगा तब धीरे धीरे चलते हुए या कर लेंगे, अभी बहुत समय पड़ा है, इस वर्ष सोचा और अगले वर्ष किया, ऐसा नहीं है। हमें अब तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करना है। हमें उड़ती कला में अब उड़ते हुए, भागते हुए, फुर्ती से सोचा, झट कर लिया, इधर सोचा इधर कर लिया, फटाफट से करते हुए, उड़ते हुए बढ़ते चले जाना है। और चढ़ती कला का समय चला गया। अब उड़ती कला में उड़ते हुए आगे बढ़ना है। और बहुत सहज साधन हम सबको मिला हुआ है कि हम सबके पास बाबा की गिफ्ट भी है, लिफ्ट भी है, बस उड़ते जाना है, उड़ते अपने जाना है। प्रश्न तक और बाबा रहें, अपने प्रश्न तक रहें बहन जी, अपने प्रश्न तक। जी, ओम शांति जी, ओम शांति जी। मतलब माइंड नहीं करना, पर वो एक अच्छा रहता है। ओम नहीं नहीं, शांति। माइंड नहीं भाई जी। ओम शांति। रानी बहन, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है आवाज से। हाँ जी दीदी, इसलिए इतने दिनों से ना तो सेंटर जा रही हूँ ना ये कर पा रही हूँ। आज थोड़ा गला ठीक हुआ है। ओम शांति सभी को। ठीक है सब। ओम शांति। मेरा प्रश्न है, कमी वाली आत्माओं की निशानी क्या दिखाई है? तो कमी वाली आत्माओं की निशानी तो यही दिखाई है, कमान। कमान मतलब तीर कमान। बाबा कहते हैं ना, तीर कमान वाले शस्त्रधारी बनना है तो सूर्यवंशी में आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि कमानधारी बनना है और या छत्रधारी बनना है। तो सूर्य सबसे तेज होता है और चंद्रमा सूर्य के अंतर में जो भी है, अभी सारा रानी बहन ने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि सूर्यवंशी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी अब आगे ही बढ़ते जाना है।
उड़ती कला अब नहीं चलेगी, चढ़ती कला वाले बनाना है, आगे बढ़ना है। और एक गिफ्ट भी दिया है बाबा ने कि मेरा बाबा, और यही कहा है कि चंद्रवंशी नहीं बनना है, कमानधारी नहीं बनना है, छत्रधारी बनना है, सूर्यवंशी बनना है। ओम शांति। जी ओम शांति। बहुत अच्छा। कमी वालों की कमान कमान धरने वाले हैं। तो बाबा का ऐसे ही है बात है। कमी रहेगी तो कमान, राम सीता जैसा राम के हाथ में हमेशा धनुष रहता है, मतलब युद्ध के लिए तैयार रहता है। तो ऐसे हमारा में कमी रहेगा तो हम चंद्रवंशी में चले जाएंगे और सूर्यवंशी नहीं बन पाएंगे। तो सूर्यवंशी नहीं बन पाएंगे तो ब्रह्मा बाबा का साथ जो यहाँ भी मिस किए और वहाँ भी मिस करेंगे। और सूर्यवंशी नहीं बन पाएंगे तो झूठा जैसे होता है ना, राज्य आधा खत्म होगा उसके बाद हमारा जन्म होगा। तो झूठे झूठे छोड़ के जाएंगे जो चंद्र सूर्यवंशी वाले, वही चंद्रवंशी वाले खाते हैं। तो ऐसे हो गया, राज्य भाग्य तो मिलेगा वो भी, लेकिन झूठा हो जाएगा वो। तो वो जो सत्व प्रधान प्रकृति, सत्व प्रधान आत्माएं, उनका हम्म। सुख नहीं हम अनुभव कर पाएंगे। हमारा कमी रह जाएगी, कमानधारी रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत शुक्रिया अच्छी मुरली। रमनी भाई, कविता बहन, रानी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सेकंड क्लास में नहीं आना, हमने फर्स्ट क्लास में आना है। तो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विजय भाई और रूमी बहन से है, कौन सी लिफ्ट इस्तेमाल करें, बाबा ने कहा। ओम शांति। रूमी बहन है तो बोल लें, या उनका राइट अप आया हो तो बता दीजिए। आप बोलिए विजय भाई। चलो, ओम शांति। कल भी बाबा शब्द था, आज भी बाबा शब्द है, पर कल बाबा शब्द का अलग था, आज बाबा शब्द अलग है। यहाँ बाबा ने यही कहा है कि अब जो है ना, चढ़ती कला का समय भी चला गया, अर्थात अब लिफ्ट वाला समय आ गया। इसके बाद तो बाबा उड़ती कला की बात करते हैं, क्योंकि लिफ्ट में ना कोई भी मेहनत नहीं होती, 1 सेकंड किया हार उड़ गए। और यहाँ जैसे बाबा ने कहा है कि जब बाबा कहा और बाबा में समा गए तो क्या होएगा, इस शब्द से हम समर्थ बन जाएंगे। तो इसके लिए ना हम 2-3 अभ्यास करेंगे। पहले तो जैसे ही हमने बाबा कहा ना, तो सीधा जो है ना, हम सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएंगे। बाबा हमें दृष्टि देके बिल्कुल डबल लाइट बना देगा। फिर बाबा कहेंगे तो हम वतन में पहुंच जाएंगे, निराकार। वो बिंदु में, हम बिंदु में ही समा जाएंगे। तो बिंदु की साइलेंस को हमने बेसिकली फील करना है कि इतने हम जो साइलेंस, मेरे मेरे बाबा में ही इतनी जान है। वैसे तो हर बार जो बाबा बोलते हैं, कभी शांति आए, कभी शक्ति आए, जो हमें चाहिए वो आ जाती है। फिलहाल ये 2 हम अभ्यास करेंगे। पहले अनुभूति करेंगे कि जैसे बाबा ने बाबा कहा और ये आत्मा लाइट जो है ना सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म वतन पे पहुंच गई। मेरा बाबा, हमको सूक्ष्म वतन में लाइट के शरीर में देखें, सामने बाप दादा, बाप दादा के अंग अंग से लाइट आ रही है, और हमें भी ना उस लाइट, खुद ही लाइट की अनुभूति होगी, बिल्कुल लाइट, प्रकाश में शरीर में, बस लाइट ही लाइट। फरिश्ता, निर्बंधन, निर्भय, बेहद के, बेफिक्र, ईश्वरीय सेवा। फिर बाबा ने दृष्टि दी, बाबा कहा, मन मना भाव, निराकारी वतन में, आत्माओं की दुनिया में, परमात्मा के समक्ष, आत्मा शांति की अनुभूति, संपूर्ण निराकारी वतन की शांति आ गई। और मैं जैसे कि बाप की शांति की छत्र छाया में, बस बाबा बाबा बाबा, साइलेंस साइलेंस।
थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर। और किसी ने कुछ अपना पॉइंट रखना हो तो रखे, नहीं तो अशोक भाई के पास। ओवर टू अशोक भाई। थैंक यू रजनी बहन, सभी परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। सब समय निकाल के अपना मंथन शेयर करते हैं, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं। शुक्रिया बाबा।